पाकिस्तान में कराची के अंदर आने वाला समुद्री तूफान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे गर्मा गर्म खबर बन चुका है। पाकिस्तान का मीडिया तो इस खबर को रिपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ में इंटरनेशनल मीडिया भी इस तूफान को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आता है। इस तूफान के बारे में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तो ये सूरत हाल है, जितना मुंह उतनी बातें। इस बात में कोई शक नहीं कि ये तूफान ठीक ठाक किस्म का खतरनाक है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कराची से टकराया तो DHA और इससे मुल्हिका जितने भी इलाके हैं वहां पर काफी बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी मचेगी। जाहिर सी बात है, जिस तूफान में समुद्री हवाएं तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रही हों तो वो तो तबाही मचाएंगी। इन समुद्री हवाओं की वजह से जो कई फुट ऊंची समुद्री लहरें पैदा होंगी, सोचिए वो क्या करेंगी। किसी भी जगह के ऊपर जब कोई समुद्री तूफान आता है तो नॉर्मली उसको 5 मेजर कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया जाता है। हैरानगी की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 5 कैटेगरी समुद्री तूफान जो तबाही और बर्बादी मचा सकता है उसी की बेस के ऊपर बनाई जाती हैं। आज की हमारी स्पेशल वीडियो में हम कराची में आने वाले इसी समुद्री तूफान के बारे में बात करेंगे। इस समुद्री तूफान के बारे में आपको बताया जाएगा, इसकी नोयत के बारे में आपको बताया जाएगा, ये जो तबाही और बर्बादी मचा सकता है उसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त कराची में सूरत हाल क्या है, इस तूफान से निपटने के लिए कराची में हुकूमत क्या कर रही है, और सबसे अहम बात वो कौन सी 5 कैटेगरीज हैं जिसमें किसी भी समुद्री तूफान को स्केल किया जाता है या डिफरेंशिएट किया जाता है। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक कंप्लीट जरूर देखना है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। आजकल कराची में ये सूरत हाल है कि आप कराची में कहीं पर भी चले जाएं, आपको कराची में बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स नजर नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है जहां पर बिल बोर्ड्स, बैनर्स या इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट का होना बेहद जरूरी है। लेकिन सिर्फ कराची में आने वाले तूफान बिपरजॉय के तहत तमाम तर बिल बोर्ड्स को उतार लिया गया है, होर्डिंग्स को उतार लिया गया है, हत्ता के बैनर्स तक को उतार लिया गया है। वजह यह है कि समुद्री तूफान में जो समुद्री हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उनके सामने ये बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स कोई हैसियत नहीं रखते, कोई ताकत नहीं रखते। इन बिल बोर्ड्स को, इन होर्डिंग्स को ये तेज समुद्री हवाएं उखाड़ कर फेंकती हैं, और यही बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स लोगों के लिए उनकी जान लेने का सबब भी बन सकते हैं। इस वक्त कराची को मुकम्मल तौर पर बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स और होर्डिंग से क्लीन कर दिया गया है, जस्ट टू मेक श्योर कि जब समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची के साहिलों से टकराए तो समुद्री हवाएं बिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, इस किस्म की किसी भी चीज को उखाड़ कर अपने साथ ना ले जाएं और किसी इंसानी जान का ज़िया ना हो। इसके अलावा हुकूमत ने कराची में बिल्डिंग्स की एक लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट 500 इमारतों से मुतल्लिक है, और ये 500 वो इमारतें हैं जिनको बिपरजॉय या वो समुद्री तूफान जो कि कराची के साहिलों से हिट करने वाला है, इन इमारतों को ये समुद्री तूफान नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर वाकई ही में हैरानकुन है। 500 बिल्डिंग्स ये बहुत बड़ा नंबर है, ये अच्छा खासा नंबर होता है। इससे आपको ये तो पता चल जाता है कि बिपरजॉय नाम का ये समुद्री तूफान ठीक ठाक किस्म का इम्पैक्ट डालने वाला तूफान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये समुद्री तूफान डायरेक्ट आकर कराची के साहिलों से टकराएगा, तो इसका जवाब है नहीं। ये समुद्री तूफान पहले सिंध के साहिली इलाके केटी बंदर से आकर टकराएगा, इसके बाद इसका रुख कराची की तरफ होगा। अनलेस और अनटिल के ये समुद्री तूफान अपना रुख चेंज नहीं करता, जिसके बारे में अभी हमारे पास खबरें आ रही हैं और मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। कराची का जितना भी साहिली इलाका है वहां से लोगों को हटा लिया गया है, उनकी नकल मकानी करा दी गई है। जाहिर सी बात है, फॉर द सेफ साइड आपको ये तमाम मेजर्स लेने पड़ते हैं। समुद्री तूफान आने की सूरत में जितनी भी साहिली बेल्ट, साहिली कोस्ट होती है उसे लोगों से खाली करा लिया जाता है। कराची और सिंध के अंदर भी ये काम किया जा चुका है। कराची में
इस वक्त लोगों के ऊपर साहिल समुंदर की तरफ जाने के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साहिल समुंदर का रुख करने की इस वक्त किसी को भी इजाजत नहीं। बहिरे अरब में मौजूद बिपरजॉय नामी समुद्री तूफान की शिद्दत में इस वक्त कुछ कमी देखी गई है, ताहम इसकी जो डायरेक्शन है वो बदस्तूर पाकिस्तान और इंडिया के साहिली इलाकों की जानिब है। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक ये साइक्लोन बुध की सुबह केटी बंदर से तकरीबन 300 किलोमीटर, कराची से 350 किलोमीटर, जबकि ठट्टा से 360 किलोमीटर के फासले पर मौजूद होगा। इस तूफान के मरकज में इस वक्त हवा की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा है। इन समुद्री हवाओं के नतीजे में 35 से 40 फुट ऊंची समुद्री लहरें भी उठ रही हैं। सूबा सिंध के साहली इलाकों से इस समुद्री तूफान के पेश नजर 64,000 यानी कि 64,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इंडियन रियासत गुजरात में भी इस समुद्री तूफान के पेश नजर 47,000 लोगों को साहली इलाकों से निकाल कर महफूज मुकाम पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों, कुछ मीडिया चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस समुद्री तूफान ने कराची से अपना फासला बढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी कि इस समुद्री तूफान का जो रुख है, जो इसकी डायरेक्शन है, वो चेंज हो चुकी है। जियो न्यूज हमें ये बताता है कि बहिरा अरब के समुद्री तूफान का रुख बदल चुका है। बिपरजॉय नाम का ये तूफान कराची के साहिल से दूर होने लगा है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक पहले इस तूफान का कराची से फासला था 340 किलोमीटर, अब ये फासला बढ़कर 370 किलोमीटर के करीब हो चुका है। कुछ दिन पहले तक ये समुद्री तूफान केटी बंदर से सिर्फ 275 किलोमीटर दूर था। केटी बंदर से भी अब इस समुद्री तूफान का फासला 300 किलोमीटर से बढ़ चुका है। तो सामने सामने ऐसे नजर तो आता है कि शायद इस समुद्री तूफान का रुख चेंज हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। महकमा मौसमियात वाले तो ये भी कहते हैं कि बिपरजॉय शायद कराची के साहिल से ना टकराए, लेकिन तूफान का असर जरूर नजर आएगा। इसी तूफान के पेश नजर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर बूंदाबांदी हुई है, कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर तेज बारिश। इस वक्त भी बूंदाबांदी और बारिश का ये सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ये भी पेशनगोई करता है कि कराची और हैदराबाद में आने वाले 1 से 2 दिन में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान है। अब इसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी पैदा हो चुका है। सिंध के मेजर साहली इलाकों के ऊपर इस वक्त ठीक ठाक किस्म की तेज हवाएं भी चल रही हैं। इन हवाओं की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हाई ट्रांसमिशन लाइंस के पोल इन हवाओं ने गिरा दिए हैं। सारे नहीं गिराए, लेकिन काफी ज्यादा पोल्स ये हवाएं गिरा चुकी हैं। नतीजा इससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। अब बात करते हैं समुद्री तूफानों की कैटेगरीज के ऊपर। दुनिया एक आला इस्तेमाल करती है या एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करती है जिसका नाम है सफार सिम्पसन। इस मैकेनिज्म के तहत किसी भी समुद्री तूफान की 5 कैटेगरीज होती हैं। या दुनिया भर में जहाँ कहीं भी समुद्री तूफान आते हैं तो उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सफार सिम्पसन समुद्री पैमाना तूफानों को 5 कैटेगरीज या जुमरों में तकसीम करता है। इनकी शिद्दत का तायुन मुस्तकिल हवाओं की शिद्दत से होता है। पैमाइश के इस निजाम को पहले सिफर सिम्पसन तूफान स्केल के नाम से जाना जाता था। पहली कैटेगरी में 119 से 153 यानी कि 119 से 153 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं, ये जिस भी समुद्री तूफान में चलेंगी उसे पहली कैटेगरी में रखा जाता है। ये समुद्री तूफान खतरनाक होता है। इसमें कमजोर मकानात गिर जाते हैं, दरख्तों की शाखें टूट जाती हैं, बिजली के तार तक डैमेज होते हैं। दूसरी कैटेगरी स्टार्ट होती है 154 से 177 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं। जिस भी समुद्री तूफान में चलेंगी वो कैटेगरी 2 का समुद्री तूफान होगा। ये बेहद खतरनाक होता है। इसमें मकानात की छतें उड़ जाती हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं, दीवारें टूट जाती हैं, दरख्तों को बेतहाशा नुकसान पहुंचता है और बिजली के पोल्स तक उखड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बिजली की बंदिश होती है। तीसरे कैटेगरी के समुद्री तूफान में समुद्री हवाएं चलती हैं 178 से 208 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ये समुद्री तूफान डेवास्टेटिंग होता है। ये इमारतों को नुकसान पहुंचाता है, ये दरख्तों को उखाड़ देता है। इस समुद्री तूफान के नतीजे में सैलाब आता है, बिजली और पानी की कमी हो जाती है। नंबर 4 कैटेगरी का समुद्री तूफान, इसमें समुद्री हवाएं चलती हैं 209 से 251 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, यानी कि 209 से 251
57 किलोमीटर/आवर। यह भी समुद्री तूफान डेफिनेटली तबाहकुन होता है। इसमें मकानात गिरते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, दरख्तों को नुकसान पहुंचता है, ये बिजली की तारों को उखाड़ देता है, बिजली के पोल्स को उखाड़ देता है, ये सैलाब लेकर आता है। इस समुद्री तूफान के नतीजे में समुंदर से 10 किलोमीटर के अंदर का जितना भी एरिया होता है वो बुरे तरीके से मुतासिर होता है। लास्ट कैटेगरी है कैटेगरी 5। इस समुद्री तूफान में 252 किलोमीटर/आवर की स्पीड से या इससे भी ज्यादा की स्पीड से तेज समुद्री हवाएं चलती हैं। ये समुद्री तूफान सबसे डेडलीस्ट कंसिडर किया जाता है। ये समुद्री तूफान अपने आप में मौत ही है। ये जहां पर भी आया है इसने मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी ही मचाई है। ये इमारतें गिरा देता है, ये छतें उखाड़ देता है, ये घरों को नेस्तो नाबूद कर देता है। बड़े पैमाने पर ऐसे समुद्री तूफान सैलाब लेकर आते हैं और जिस जगह के ऊपर ये समुद्री तूफान आएगा वहां से 16 किलोमीटर का जितना भी एरिया है, समझिए वो एरिया मुकम्मल तौर पर खत्म। उस एरिया का ऐसे समुद्री तूफान नामो निशान नहीं रहने देते। इस हिसाब से देखा जाए तो कराची में जो समुद्री तूफान आने का इम्कान है बिपरजॉय, वो सेकंड कैटेगरी में फॉल करता है, जो कि बेहद खतरनाक किस्म की कैटेगरी है। तेज हवाएं भी चलेंगी, वो तेज हवाएं साहिल समुद्र के ऊपर या मुल्क का जितनी भी आबादी है उसको ठीक ठाक किस्म का नुकसान भी पहुंचाएंगी। अब यही दुआ की जा सकती है कि समुद्री तूफान का समुद्र के अंदर ही रुख बदल जाए और ये इंसानों की आबादी का रुख ही ना करे। वो इंसानों की आबादी इधर कराची में है, सिंध के किसी इलाके में या फिर इंडिया की रियासत गुजरात में। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।